नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कहते हैं धर्म का अपना एक रंग होता है। केसरिया हो जाए तो हिंदू बन जाता है, हरा हो जाए तो मुस्लिम बन जाता है, चक्र बन जाए तो सनातन और चांद बन जाए तो इस्लाम। लेकिन इन सबसे परे एक रंग राजनीति का भी होता है। कहते हैं कि जाति जन्म के साथ शुरू होती है, लेकिन धर्म की राजनीति का रंग ऐसा होता है जिसका चोला अपनी सुविधा के अनुसार बदल जाता है। अब कुंभ को ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से शुरू कुंभ पर सियासत अब छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगी है। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखकर शुक्रवार को सभी विधायकों को 13 फरवरी को एक साथ महाकुंभ चलने की अपील की थी। अब इस अपील पर सियासत का रंग भी चढ़ गया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ डुबकी लगाएंगे। 13 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक महाकुंभ जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के सभी विधायक और सांसदों को न्योता भेजा है, जिसमें लिखा है कि मेरी इच्छा है विधानसभा के सभी सदस्य, सांसद महाकुंभ स्नान का लाभ लें। रमन सिंह की इस चिट्ठी के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है, तो कांग्रेस असमंजस में नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पारिवारिक व्यस्तता के चलते जाने से इनकार कर दिया। हालांकि ये भी कहा कि जो कांग्रेस विधायक जाना चाहते हैं वो कुंभ जा सकते हैं। मगर हमने इसमें किसी को भी ये नहीं कहा है कि ना जाएं। हम लोग हर जाने वालों की मदद कर रहे हैं, जो ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, प्राइवेट अपने अपने किराए की बसों से जा रहे हैं, तो हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये धर्म का मामला है, अपना व्यक्तिगत जिसको जो धर्म पालन करता है। हम लोग सर्वधर्म वाले हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने साथियों को और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को पूछ रहा हूँ कि यदि वो जाना चाहते हैं जाए। कांग्रेस की तरफ से कोई उनको अच्छी। महाकुंभ में स्नान पर कांग्रेस में असमंजस है। नेता न खुलकर हाँ कह पा रहे हैं, न ही मना कर पा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी है, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हम सभी लोग, पूरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायकगण प्रयाग जा रहे हैं महाकुंभ में। कहे कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, तो हम सभी लोग भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली पार्टी है, तो इनसे और ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। 144 साल बाद आए पावन महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा जनता आस्था की डुबकी लगा चुकी है। राज्य की सरकारों का प्रयागराज जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संगम में डुबकी लगाई। अब 13 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सांसद विधायक प्रयागराज में स्नान करेंगे, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के विधायक और सांसद को भी न्योता दिया है। लेकिन आस्था के विषय पर कांग्रेस में असमंजस बरकरार है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पत्र के जवाब में कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो यही बताती कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने जो राग अलापा था, वही राग अब महाकुंभ में भी कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर चरणदास महंत तो अपने बयान पर टिक नहीं सके, लेकिन बैच के बयान से साफ हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की पेशकश कांग्रेस को मंजूर नहीं है। दीपक बैज ने साफ कह दिया कि चुनावी तैयारियों के बीच उन्हें महाकुंभ का न्योता स्वीकार नहीं है। वैसे भी कांग्रेस से कई विधायक पहले ही कुंभ नहा चुके हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या भाजपा का हर प्रस्ताव पर राजनीति अब छत्तीसगढ़ में परंपरा बन चुकी है? क्या महाकुंभ के आमंत्रण को सहजता से इंकार कर देना छत्तीसगढ़ में एक नजीर नहीं बन सकती थी? और क्या राम मंदिर की तर्ज पर महाकुंभ का न्योता ठुकराना ये इशारा नहीं कर रहा है कि भाजपा हो या कांग्रेस किसी नेक मकसद में भी एक मंच पर खड़े नहीं हो सकते? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, महाकुंभ जाने को लेकर कांग्रेस में असमंजस्य क्यों है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के असमंजस्य को बीजेपी निकाय चुनाव में भुनाएगी? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का कंफ्यूजन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तरह बैकफायर करेगा? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। अब मेहमानों से तारुफ कराऊंगा, उसके पहले दीपक बैज क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर आपको सुना देते हैं। दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता अनीश ने उनसे बातचीत की, पहले आप सुन लीजिए। देखिए, साफ तौर पर कहा है रमन सिंह के बयान पर, रमन सिंह ने जो पत्र लिखा है उस पर दीपक बैज का साफ तौर पर कहना है, हमारे आधे से ज्यादा विधायक वैसे भी कुंभ नहाकर आ चुके हैं, चुनाव का समय है, हम सभी व्यस्त हैं,
सुन लीजिए एक बार क्या कहते हैं दीपक वैद साहब। विधानसभा अध्यक्ष जी का आया है प्रस्ताव, धन्यवाद उनको। लेकिन कांग्रेस के आधे से ज़्यादा एमएलए कुंभ स्नान पहले ही होके आ गए हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर लिए हैं। बाकी किनको जाना है वो अपने स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोग तो अभी पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता विधायक अभी तो चुनाव प्रचार में अभी व्यस्त हैं। अभी तो नगरीय निकाय चुनाव 11 तारीख वोटिंग हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर पंचायत चुनाव भी लगी हुई है, फिर उसके लिए भी तमाम विधायक और हमारे कार्यकर्ता तैयारियां कर। सुना आपने वैद साहब को, बहुत संभल कर चल रहे हैं, लेकिन जहां चल रहे हैं वहां दिक्कत होनी है। चलिए, 3 हमारे खास मेहमान हैं हमारे साथ। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अजय गंगवानी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चौहान साहब, कौन कौन जा रहा है महाकुंभ? कांग्रेस के किन किन लोगों को न्योता दे चुकी है आपकी सरकार, या विधानसभा अध्यक्ष ने कहां कहां न्योता पहुंचा दिया है? चौहान साहब। देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है और आस्था के हिसाब से सभी को न्योता दिया गया है कि आप महाकुंभ चले। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक तकलीफ है, वो तकलीफ ये है कि वो जो परंपरा चलती आ रही है, एक दिशा में जो वो चल रहे हैं, वो अगर खिसकती है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। इस वजह से कि अपना हमारा वोट बैंक मत खिसके, हम लोग भी मतलब ऐसे करके बैठे रहते हैं, तो डरे सहमे से बैठे रहते हैं, ना वो आस्था को मानते हैं। इनके लिए राज करना ही सब कुछ है, इनके लिए अपनी आकाओं को बजाना ही सब कुछ है। इनके अपने जो आका हैं, आका के खिलाफ ये जा ही नहीं सकते। अरे इन्होंने राम मंदिर जिनको देख के, जिनको सुन के एक आम आदमी की आंखों में खुशी के आंसू उस दिन आ रहे थे जिस दिन राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा था, हमने सबने देखा। तो ऐसी जगह में जाने का भी उन्होंने न्योता ठुकरा दिया था। हम ये कब क्यों भूल जाते हैं? ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं था, ये एक आस्था का विषय था। लेकिन ये अगर जाएंगे तो एक वोट बैंक खिसक जाएगा। ये जाना तो बहुत दूर, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। जब इनके महाकुंभ गए, जब इनके नेता गए, तो आप उनका नाम बता दीजिए कि कौन कौन गया है। कौन कौन गया है, एक लिस्ट जारी कर दीजिए कि ये तो नहा के आ गए हैं, ये नहा के आ गए हैं और ये नहाने जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन नहा के आ गया है, कौन कौन जाके आ गया है। अरे हद होती है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा आप जी। गंगवानी साहब, सिर्फ और सिर्फ चुनाव ही वजह है या कोई और वजह है कि केवल भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते आप लोग, या धर्म में भी राजनीति खोजना परंपरा सी बन गई है कांग्रेस पार्टी के लिए? गंगवानी साहब जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट है कि बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कुंभ का जाना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, सदस्य हो, या आप हो या अनिरुद्ध दुबे जी हो, ये व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ये कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी निर्धारित नहीं करेगी कि कौन व्यक्ति कब कुंभ के दर्शन के लिए जाएगा। ये धर्म पे मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक बात पे विश्वास करती है कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, धर्म पर राजनीति नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कभी धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, कभी हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले भी लोकसभा चुनाव के समय राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हिंदू पर राजनीति करने का राजनीतिक चरित्र इनका है। आज जो सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जी, वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रकार से धर्म ग्रंथों के अनुसार न्यायोचित नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ लोकसभा में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए
आनंद फानन में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, जिसका नतीजा देखिए आज इस प्रभु श्री राम के नाम मंदिर में पूरी लोकसभा का प्रचार इनका केंद्रित रहा। वहीं के अयोध्या की जनता ने इन्हें लोकसभा में बुरी तरह हराया। न केवल अयोध्या, प्रभु राम की जहां जहां की स्मृतियां जुड़ी थी, रामपेट अन्य जगह, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमारी आस्था श्रद्धा हमको जब जाना होगा, हमारा कांग्रेस पार्टी का इस पर जाएगा। मैं दोनों का बयान इस पर सुन रहा था, दीपक बैजी ने कहा किसी को मना नहीं किया गया है। कुछ लोग हो क्या आ गए, क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अंदर टाइम टेबल देंगे, कब कौन कहां गया। दूसरी महत्वपूर्ण आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये राम सेतु आज इनके केंद्रीय मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम मंदिर के नाम पे 14 करोड़ का चंदा खा जाते हैं, 2 घंटे के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेचते हैं। ऐसे लोग प्रभु श्री राम पर राजनीति करेंगे, धर्म की ठेकेदारी करेंगे। गंगवानी साहब, विधानसभा अध्यक्ष तो मेरे ख्याल से सदन का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, ऐसा कहते हैं हम सभी। निश्चित तौर पर किसी न किसी पार्टी के हैं डॉक्टर साहब, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता। अब जब विधानसभा अध्यक्ष से ये बात की जाती कि सभी विधायकों का सैलरी बढ़ा दिया जाए, भत्ता बढ़ा दिया जाए, तब कांग्रेस बीजेपी नहीं होता, तब तो दोनों ही तालियां बजाकर स्वागत करते हैं, ध्वनि मत से ही पार हो जाता है, उसमें वोटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। प्लीज मैं आऊंगा। एक जरूरी चीज आप कह रहे हैं आदित्य जी, बहुत अच्छी बात है आपकी। आप एक तरफ कह रहे हैं किसी पार्टी का नहीं होता, फिर वही रमन सिंह जाके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उसके प्रचार में क्यों शामिल होते हैं, ये दोहरा क्षेत्र क्यों है। आप जब चुनाव आता है तो जाके प्रचार करते हैं, रमन सिंह स्टेज पे खड़े होकर ताली बजाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करते हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक पद पे है, तो ये दोहरा क्षेत्र कौन निभा रहा है। गंगवानी साहब, किरणमयी नायक कौन से पद पर है वो भी पता कर लीजिए। कोर्ट में कार्रवाई, मैं उसको सही गलत की बात नहीं कर रहा। क्या रमन सिंह की कार को सही मानते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। बिल्कुल संवैधानिक पद है तो संवैधानिक पद का एक दायरा होता है, मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। दुबे साहब, ये तो पहले से ही जग जाहिर था कि भाजपा के साथ कांग्रेस के विधायक जाएंगे नहीं, तो क्या केवल चटकारा लगाने के लिए ऐसे पत्र लिखे जाते हैं? जब राम मंदिर साथ नहीं गए दुबे साहब, तो फिर कुंभ कैसे साथ में नहाएंगे, कैसे डुबकी लगाएंगे साथ में? दुबे साहब देखिए आदित्य जी, जहां तक के मेरा मानना है, डॉक्टर चरणदास महंत जी को लेके एपिसोड शुरू हुआ, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। एक हवा ये चली और एक सुनने में आया कि मतलब जो है उनकी ओर से जो है उनके विधायकों को इजाजत नहीं है। और अभी जो अभी बाइट जो दिखाई गई आपके चैनल में, तो उसमें जो है महंत जी ने कहा कि मतलब ये कि स्वतंत्र हैं, कोई किसी को रोका नहीं है। तो दो तरह की बातें हैं। जहां तक कि मैं महंत जी को समझता हूं तो बहुत सीनियर नेता है कांग्रेस के, और मतलब ये कि मध्य प्रदेश के सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी मुख्यमंत्री बनना शायद बाकी है। और देखिए क्या कबीर के दर्शन को मानने वाले हैं महंत जी, और सीधी सीधी बात है उनका तो जीवन दर्शन है, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। लेकिन जो मूल सवाल है आदित्य जी, जहां तक के आपका, और एक चीज और की, आपने आज 2 सवालों में असमंजस शब्द का इस्तेमाल किया। असमंजस शब्द वास्तव में अयोध्या के समय में भी था कांग्रेस के साथ। देखिए ये उनकी विचारधारा है और ये अपना उनका पक्ष है, मतलब वो बिल्कुल निर्णय लेने में कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है। तो अयोध्या की भी बात कर लें और ये छत्तीसगढ़ के का जो एपिसोड चल रहा है महाकुंभ का, हम उसकी भी बात कर लें, क्लियरिटी हो जाए एकदम, सारी चीजें ना बहुत साफ तरीके से आना चाहे। उनकी जो भी भावनाएं हैं कांग्रेस का, उसका निरादर नहीं किया जा सकता, उसका असम्मान नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतलब संदेश, जो एक संप्रेषण, संदेश को जो है बेहतर तरीके से सुलझे हुए तरीके से रखना, और एक संप्रेषण की कमी दिखाई देती है, तो उसके कारण जो है मामला जो है कुछ जरूरत से ज्यादा खींचा चला जाता है। चौहान साहब, महाकुंभ जाएंगे तो कुछ मांगेंगे डुबकी लगाते समय कि कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले? लोकसभा में तो आप लोग कह दिए थे कि राम मंदिर नहीं जाने का पाप लगा है कांग्रेस को। देखिए आदित्य जी, चौहान साहब, कुंभ जाएंगे तो बिल्कुल मांगेंगे, कांग्रेस के लिए भी मांगेंगे, और हम अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश के लिए भी मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? हमारा दायित्व है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, एक परिवार के होने के नाते भी, और देश के नागरिक होने के नाते भी हमारा एक दायित्व है। आप भी जाएंगे तो आप भी सबके लिए मांगेंगे। हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता भाई और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जाएंगे तो वो भी मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि राजनीति एक अलग विषय है, आस्था एक अलग विषय है भाई। अगर आप कोई मंदिर जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मस्जिद वाला या कोई और दूसरा आपको वोट देना छोड़ देगा, नहीं। और अगर छोड़ देगा तो छोड़ दे, क्यों?
क्योंकि जिसमें आपकी आस्था है उसको तो आप ठीक से जी ले। और अगर मान लीजिए आप 15 करोड़ लोग गए हैं वहां पर, क्या उनकी आस्था नहीं है? क्या वो देश का, दुनिया का और अपने परिवार का भला नहीं चाहते हैं? क्या वो अपना भला नहीं चाहते हैं? क्या आप ही लोग अपना भला चाहते हैं? और जैसे आपने बोला कि रमन सिंह जी ने सभी विधायकों को बोला, उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को बोला कि हमारे साथ चलिए। वो एक संवैधानिक पद पे है, हम हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो अभी संवैधानिक पद में, अभी वो कोई संगठनात्मक पद में नहीं है। दूसरी बात, जब वो सबको बोल रहे हैं तो आप सबको चाहिए, लेकिन इनकी परेशानी ये नहीं है। इनकी परेशानी ये है कि हम अगर जाएंगे तो हमारी आकाओं का चाबुक हमारे को पड़ेगा और हमारे आका को दूसरों का चाबुक पड़ेगा जो वोट बैंक है उनका, कि आपके नेता कैसे चलेगा भाई वहां पर, बुलाइए उनको वापस। या आपके नेता ने कैसे ऐसे जवाब दे दिया, बुलाइए उनको वापस। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट कैसे हमारे को मिल जाए, हमारा वोट खींच मारे, जो छोटा मोटा बचा हुआ है वो खींच मारे, उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ स्टाइल को भी ठीक से जीते हैं। अभी तो और आगे आगे देखिए क्या होता है अभी। ठीक है गंगवानी साहब, राजनीति में हर बातों का जवाब ही दिया जाए ये जरूरी नहीं है, परंपरा भी नहीं रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में परंपरा है, हर बात का जवाब कटाक्ष के साथ होता है, चाहे अपनी पार्टी का हो या विरोधी पार्टी का। आप मेरा सवाल समझोगे, बाबा प्रदेश अध्यक्ष बने नहीं बने उसमें भूपेश बघेल को भी बयान देना है, फिर महंत जी को बयान देना है, दूसरे पार्टी का विषय है तो कांग्रेस को बयान देना, बीजेपी का भी यही हाल है। जरूरी है कि हर चीज में कटाक्ष, भाई उन्होंने बोला था शांतिपूर्वक बोल देते कि भाई हम लोग बिजी, अब उसमें कटाक्ष कि हमारी मर्जी आधे गए, हमारी मर्जी हम अपने मन से चले जाएं। भाई कोई चीजें बैठ के, भाई उन्होंने आपको आदर सम्मान दिया कि निश्चित तौर पर पूछा आपसे भाई आप चलिए हम एक साथ चलते हैं, उसका दूसरी तरह से भी जवाब दिया जा सकता था। गंगवानी साहब नहीं, मैं आपके चैनल पे नेता प्रतिपक्ष जी का बयान सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार अनुज जी ने एक बात कही कि एक सुलझे हुए नेता एक्सपर्ट, उन्होंने कहा मैं व्यस्त हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं, बाकी दूसरे विधायक जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ना मुझे उसमें कोई कटाक्ष दिखा, ना कोई रोक दिखा, ना वीटो दिखता है। ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और इनकी मीडिया जो है। बाइट सुनाऊं आपको एक बार और जी, दीपक बैद जी ने भी क्या मैं सुन लेता हूं, आप चाहिए तो फिर चलाइए, मैं भी चाहता हूं एक बार सुना लीजिए, मैं भी चाहता हूं कि दर्शक सुन ले और मैं उसके बाद उसको वही कर देता हूं। एक बार दीपक बैद साहब की बाइट सुनवा दीजिए, टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार दीपक बैद साहब की बाइट फिर से सुनवा दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जी का आया है प्रस्ताव, धन्यवाद उनको, लेकिन कांग्रेस के आधे से ज़्यादा एमएलए कुंभ स्नान पहले ही होके आ गए हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर लिए हैं, बाकी किनको जाना है वो अपने स्वतंत्र है। लेकिन हम लोग तो अभी पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता विधायक अभी तो चुनाव प्रचार में अभी व्यस्त हैं। अभी तो नगरीय निकाय चुनाव 11 तारीख वोटिंग हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर पंचायत चुनाव भी लगी हुई है, फिर उसके लिए भी तमाम विधायक और हमारे कार्यकर्ता तैयारियां कर रहे हैं। जी जी प्लीज सुनाइए। देखिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहला तो रमन सिंह जी का धन्यवाद है कि प्रस्ताव दिया गया, उन्होंने दूसरा सेंटेंस स्पष्ट रूप से कहा हमारे सारे विधायक जाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारे बहुत सारे विधायक ऑलरेडी कुंभ स्नान करके आ चुके हैं। तीसरी बात, चौथी बात, वो काफी लोगों की ऑलरेडी प्लानिंग है। पांचों उन्होंने खुद के लिए कहा कि भैया मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं नगरीय निकाय चुनाव पंचायत चुनाव व्यस्त हूं, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। कोई भी गलत सेंटेंस हो तो बता दीजिए। आपके बंसल न्यूज के लोकप्रिय चैनल के जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या किसी प्रकार से आज वो कुंभ में जाने के लिए रोक की बात कर रहे हैं, किसी को रोकने का प्रयास है या उसके कुंभ का विरोध की बात है क्या? चलिए मतलब साथ में नहीं जाना है, बस यही बात है। मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हिंदुओं के नोटों और वेटों के एटीएम के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आज मटन मछली मुसलमान मुजरा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तो डर और भय की राजनीति कौन कर रहा है? कभी धर्म के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे। अब आपकी राजनीति इतनी गिर चुकी है कि आप कुंभ पे राजनीति करके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम किसी पर्टिकुलर वर्ग को साधने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके प्रति आप उसको वोटों को साधने के लिए एक दूसरे वर्ग के प्रति तो धर्म और हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। दीपक बैद जी का जो बयान है उससे आप कितने सहमत? उनकी एक दलील तो समझ आ रही है निश्चित तौर पर कि चुनाव में व्यस्त है, निश्चित तौर पर चुनाव में भी सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन ये कहना कि हमारे आधे लोग होकर आ चुके हैं
ये क्या इशारा कर रहा है? अहंकार है क्या? कुछ इशारा कर रहा है? क्योंकि आधे लोग ने एक दो विधायकों को तो सुना, मुझे याद है कि विधायक गए थे, शायद बीच में एक्सीडेंट भी उनका हो गया था, बाकी बहुत ज्यादा विधायक गए ऐसा लगता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके बयान का मतलब, थोड़ा समझा दीजिए प्लीज। देखिए आदित्य जी, दीपक बैज जी जो हैं कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा है और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और उस स्थिति में दीपक बैज जी पहुंच चुके हैं कि उनके नाम के आगे वरिष्ठ नेता शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक बैज जी। और लेकिन इसमें एक दो बातें हैं जिसको जो है दीपक बैज जी ने कहा कि एक तो उन्होंने स्वतंत्र शब्द का भी इस्तेमाल किया, वो की कहीं रोक टोक नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक जो है होकर आ चुके हैं। देखिए आप भी आदित्य जी देखते होंगे कि जब हर छोटे बड़े मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं दीपक बैज जी, और वो लेना भी चाहिए। एक सक्रिय नेता की यही पहचान है। अगर कहीं आधे भी 35 अभी कांग्रेस के विधायक है और आधे भी होकर आ गए तो उसमें आधे को भी लेकर अगर के बैठ के अगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले तो शायद वही सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी डुबकी लगाता नहीं, पहले फोटो क्लिक करके डालता है तो स्टेटस में। वो क्या है, बेहतर जवाब होता। मतलब ये कि मैंने कहा ना संप्रेषण की बात है और जो हमारी बात पहुंचाने की बात है, तो थोड़ा सा वो कर लेते। 35 में भी जो आधे हो गए तो आधे के भी आगे लेके पीसी में बैठ जाते, तो शायद नहीं है कि श्रद्धा और आस्था को प्रदर्शन किया जाए सोशल मीडिया पे। ये हर आदमी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, आप उसको जाएं और जरूरी नहीं कि आपको सोशल मीडिया में डालें। गंगवानी जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को कहीं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी सक्रियता की मैं तारीफ भी कर रहा हूं बैज जी की। देखिए क्या है कि राजनीतिक जो है माहौल है ना, तो उसमें हर स्तर पर जवाब देने की जरूरत पड़ती है। मैं उस बात को मैं अपनी बात कर रहा हूं। और गंगवानी जी एक बात और है, जहां तक के देखिए आपने 2 बार डॉक्टर रमन सिंह जी के लेके आपने प्रश्न भी किया कि संवैधानिक पद है तो कैसे प्रचार में पहुंच गए। एक चीज और मैं कहूंगा, प्रचार में कभी कभी ऐसी स्थितियां आन पड़ती है, राजनीति है, मतलब राजनीति भी जो है ना गंगा सागर की तरह महासागर है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी जो है महिला बाल विकास मंत्री थी, और कोरबा लोकसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम था और मंच पे डॉक्टर चरणदास महंत जी थे, तब वे विधानसभा अध्यक्ष थे, और मैडम थी उस समय वर्तमान सांसद थी श्रीमती ज्योत्सना महंत, और अनिला भेड़िया जी जो मंच पे थी महिला बाल विकास मंत्री। तो वहां पे एक सेंटेंस था कि कुछ लोग जो है मेरी पत्नी को दोबारा सांसद बनते नहीं देखना चाहते। ये उनकी पीड़ा थी गंगवानी जी, एक सीनियर नेता की पीड़ा थी। क्या आप इसको राजनीतिक बयान के तौर पे नोटिस करेंगे? देखिए राजनीतिक मंच पर ही मौजूद होते हैं गंगवानी जी। मैं आऊंगा आपका, ठीक, मेरे सवाल प्लीज चौहान साहब ठीक, चौहान साहब बताइए, कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक जाके डुबकी लगाकर अपना पाप धोकर भी आ गए, आप लोग लेट हो गए ऐसा नहीं लगता क्या चौहान साहब? तो लगता है कि महाकुंभ में डुबकी लगा कांग्रेस जो है निकाय चुनाव में बेड़ा पार कर लेगी, बढ़त तो नहीं बना लेगी कांग्रेस? मेरे ख्याल से तो आदित्य जी सभी लोग डुबकी लगा के आ गए, क्योंकि पाप इन्होंने ज्यादा किए हैं। ये तो आधे लोगों का नाम नहीं बता रहे हैं कि जो लोग डुबकी लगा के आ गए हैं, ताकि उनको ये मत पता चले कि ये पापी है। तो मेन बात ये है आदित्य जी भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक कांग्रेस अपने पाप धोने जा रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा, समय दूंगा जी, तो जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज। आदित्य जी ये कांग्रेस पार्टी बोलने से भी घबराती है कि हम कुंभ हो के आए, क्योंकि ये दर्शाना ही नहीं चाहती कि हम बहुसंख्यकों का क्या बोलते हैं समर्थन करते हैं। ये दर्शाना ही नहीं चाहती। इन्होंने राम मंदिर में ये स्पष्ट कर दिया, जैसे इनको न्योता मिला वैसे उन्होंने मना कर दिया। तो ये दर्शाना चाहती है। छोटा सा एक जवाब दे देंगे साहब, कितने विधायक आपके होकर आ गए? एक दो विधायक को हम जानते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कब चले गए पता नहीं चला। एक विधायक जो थे सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, भी जानते होंगे, उनका विजुअल भी आया था। एक आध और गए होंगे, लेकिन आधे होकर आ गए बैज जी बोल रहे हैं। तो क्या चुनाव प्रचार वो लोग नहीं कर रहे? बैज साहब बोल रहे हैं हम लोग सब चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तो क्या जो होकर आए ये चुनाव से अपने आप को दूर कर चुके थे या छोड़ दिए भाई भारतीय जनता पार्टी को जीतने दो? गंगवानी साहब छोटा सा जवाब प्लीज। 2 सेकंड छोटी चीज बोलना चाह रहा हूँ। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, इनको प्रदर्शन की आदत है कि कहीं कुंभ पे गए, अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन के लिए गए, तो उसको सोशल मीडिया में जाके हाईलाइट करते, भैया सनातन धर्म के हम ही ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हम हैं, हिंदुत्व के हितैषी हम हैं। ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है। हमारा देखिए किसी का नाम लेना मैं चैनल पे उचित नहीं मानता। बहुत सारे विधायक व्यक्तिगत रूप से एक दिन जाके दूसरे दिन दर्शन करके आ जाते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कुंभ का दर्शन जो है वो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। ये सोशल मीडिया के प्रदर्शन का आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। भैया भारतीय जनता पार्टी धर्मांतर में राजनीति करते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भैया विष्णुदेव साय की पहली बैठक में आपने कहा भैया जो धर्मांतर के खिलाफ धर्म स्वातंत्र कानून लाएंगे।
13 महीने हो गए आपकी सरकार को, धर्म पे राजनीति करना कब बंद करेंगे? क्यों नहीं इसके खिलाफ कानून लाते? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केंद्र सरकार कानून बनाए ताकि धर्मांतर पे रोक लगे, न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में धर्मांतर के खिलाफ कानून बनाए, लेकिन आपको राजनीति करनी है, धर्म की ठेकेदारी करनी है, हिंदुओं को नोटों वोटों का एटीएम के रूप में यूज करना है। तो देखिए, महाकुंभ में डुबकी किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, निश्चित तौर पर यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है, बिल्कुल है। लेकिन ऐसे आस्था के विषय में अगर दोनों पार्टियां साथ हो जाएं तो फर्क क्या पड़ता है? भाई विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं हुआ ये, मन नहीं है आपका अलग बात है, लेकिन ये बात है बिल्कुल बहुत साफ कि इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 40 करोड़ लोग जहां पर जा रहे हैं उनकी आस्था के साथ अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका आपको पॉलिटिकल नुकसान भी होता है। ये भी बात समझने की जरूरत है। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।